क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे आते ही लगता है आज तो बस आराम करेंगे, लेकिन फिर याद आ जाता है कि पूरे हफ्ते के काम अभी बाकी है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने संडे के दिन का सही टाइम मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे हफ्ते भर के सारे पेंडिंग काम टाइम से पूरे होते हैं। इस वीडियो में आपको मेरे संडे के मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का पूरा रूटीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें घर की डीप क्लीनिंग से लेकर वो सारे काम इंक्लूड हैं जो हफ्ते भर में कहीं न कहीं हमसे करने से रह जाते हैं। तो अगर आप भी वर्किंग वुमेन हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये व्लॉग मैंने यहाँ पे मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया हुआ है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं संडे का मतलब होता है आराम का डे, बट हम वर्किंग वुमन के लिए ना संडे का दिन ही ऐसा होता है जब हम अपने पूरे हफ्ते भर के सारे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको निपटाने के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लिए ये जो संडे होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन ना हम अपने घर के बाकी छूटे हुए जो भी काम हम बाकी डेज में नहीं कर पाते, आज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत सुबह से होती है। अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी हुई, टाइम से हुई, तभी हम अपने सारे जो भी काम सोचे होते हैं वो निपटा पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सही समय पे उठना होता है। जी हाँ, सुबह उठने के बाद ना थोड़ा टाइम खुद के लिए देना होता है। और संडे के दिन ना थोड़ा सा जो टाइम आप देते हो थोड़ा सा ज़्यादा अपने लिए रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी दिन उतना आप अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो बस यहाँ पे सुबह उठने के बाद मैं ना थोड़ा सा आधा घंटा आज अच्छे से वॉक वगैरह की थी छत पे। खुली हवा में एकदम शांति में टहलना ना अपने आप से मिलने के जैसा होता है। और वो ना जो समय होता है वो आपको दिन भर के कामों को करने के लिए एनर्जी देता है, और सच में ना पूरे हफ्ते के लिए वो एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। तो इसीलिए मैं संडे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खुद के लिए निकालती हूँ। जब हम खुद को प्रायोरिटी देंगे तभी तो हम बाकी सारी चीज़ों को भी मन लगा के करेंगे। तो सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो जी यहाँ पे मेरी चाय वगैरह हो गई थी, तो बस यहाँ पे मशीन में मैंने एक लोड के कपड़ों का लगा दिया है ताकि कपड़े आसानी से धुल जाएं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो भी चाय के बर्तन थे उनको मैं फटाफट क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि मेरा जो सिंक है वो एकदम खाली रहे। तो मैं ना बर्तनों को थोड़े थोड़े सिप में धुलती रहती हूँ, जिससे ना मेरे को इकट्ठा बर्तन वॉश नहीं करना पड़ता है, और मेरा सिंक भी ना हमेशा खाली और साफ बना रहता है। और कामों को ना तुरंत के तुरंत कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है। अदरवाइज़ वो काम जब पड़े रहते हैं और बाद में उन्हें करना पड़ता है ना, तो हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता और बोरियत भी लगती है। इसीलिए मैं कामों को ना ऑन टाइम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो जी हाँ, फटाफट सारे बर्तन वॉश करके मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद ना मेरे को काफ़ी सारे काम करने हैं जो कि मैंने पहले से ही सोच के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा दी थी उठने के बाद ही। तो बस मेरे को यहाँ पे नीचे की साफ़ सफाई करनी है, तो मैं बस अब फटाफट लगूंगी नीचे की साफ़ सफाई करने में। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं संडे के दिन ना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कामों को निपटा सकूं, ताकि मेरा जो पूरा हफ्ता है वो एकदम आराम से गुजरे। तो ऐसा नहीं है कि मैं संडे को पूरा दिन काम ही करती हूँ। मैं आधा दिन तो अपने जो भी काम सोचे रहती हूँ हफ्ते भर के पेंडिंग वो निपटाती हूँ। बाकी कुछ टाइम मैं खुद के लिए भी निकालती हूँ, जिसमें मैं अपने मन की वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि कोई मूवी देख लेना, या फिर कोई नॉवेल वगैरह पढ़ना, या फिर नींद लेना। तो ये सारे काम भी मेरे संडे में ही इंक्लूड रहते हैं। तो घर के काम जितने ज़रूरी हैं उतने आप खुद के लिए भी ज़रूरी हो। इसीलिए घर के कामों के साथ साथ खुद के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हमारा वैसे भी भाग दौड़ भरा रहता है। तो इसमें ना खुद के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि हम ना खुद के लिए भी जी सके, वो सारी चीज़ें करें जो हम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो पे आते हैं। सो यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ लिविंग रूम में। तो मेरे को आज ना लिविंग रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे ना झाड़ू तो हम डेली लगाते हैं, बट अच्छे से डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी रहता है।
इससे ना हम पूरा हफ्ता अगर नॉर्मल भी क्लीनिंग करें तो भी हमारा रूम साफ सुथरा और व्यवस्थित लगता है। तो जी यहाँ पे नीचे जो भी बिस्तर वगैरह लगे थे सबसे पहले मैंने उसको हटाया है और मैंने यहाँ पे कालीन को नॉर्मल झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर दिया है। और जब भी मेरे को थोड़ा सा गंदा लगता है तो मैं तार वाली झाड़ू से क्लीन कर देती हूँ, उससे ना कालीन अच्छे से क्लीन लगती है। और मैं 5-6 महीने में ही कालीन वॉश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कालीन वॉश करोगे तो ये ख़राब भी हो जाती हैं। जब भी आपको कालीन गंदी लगे तो आप ना उसको धूप दिखा दीजिए और अच्छे से किसी डंडे की हेल्प से अगर आप झाड़ दोगे ना तो कालीन एकदम नई जैसी चमक उठती है। सो ये वाले टिप्स मैं अपनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कालीन वगैरह सब फोल्ड करके रख दी थी। अब बारी थी यहाँ पे बिस्तर लगाने की, तो आज मेरे को ना यहाँ पे बिस्तर चेंज करना था, तो मैंने बेडशीट निकाली और उसी बेडशीट की हेल्प से मैं पूरे बेड को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो सर्दियों में मैं हर हफ्ते बेडशीट चेंज करती हूँ और गर्मियों में तो 4-5 दिन में ही बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने हटा के दूसरी बेडशीट लगा ली है। और अब बारी थी यहाँ पे सोफ़े को क्लीन करने की। तो यहाँ पे सोफ़ा कवर मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली ही चेंज किया हुआ था, तो इसको मुझे भी हटाना नहीं था, ये साफ़ ही था। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े की हेल्प से इसको झाड़ दिया है। और देख सकते हो ये वाला जो आप सोफ़ा कवर यहाँ पे लगाया है मैंने ना, ये एक्चुअली में ना जो वो वुलन वाली रहती है विंटर की जो बेडशीट ना वो है, तो इसको मैंने यहाँ पे एज अ सोफ़ा कवर लगाया और बहुत अच्छे से ये सोफ़े पे लग रही थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। और ना इसको लगाने के बाद ये बिल्कुल भी फिसलती नहीं है और अच्छे से अपनी जगह पे टिकी रहती है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहती है और देखने में लुक भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने बस यहाँ पे झाड़ के उसको सेट कर दिया था। तो बस अब मैं यहाँ पे जो छोटी सी मैंने अलमीरा रखी हुई है उसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स थे इसको क्लीन कर रही हूँ। और तो बस मैं सारी चीज़ों को कॉलिन की हेल्प से और कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पोंछ के किनारे में रखूँगी। और ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है मैट, इसको भी मैं झाड़ लूँगी। तो झाड़ के वापस से मैं इसको भी लगाऊँगी यहाँ पे। इसको मैं जल्दी जल्दी वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि ये झाड़ने पे ही ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस इसको मैं महीने 1.5 महीने बाद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप डेली क्लीन करने लगोगे, धुलने लगोगे ना, तो वो ख़राब हो जाने लगती हैं। तो बस अगर आपको ये गंदी लगें तो अच्छे से झाड़ लीजिए, झाड़ने के बाद वापस से लगा दीजिए तो ये अच्छे से क्लीन लगने लगती हैं। तो बस मैंने इसको अच्छे से झाड़ा है और बाकी जगहों पे अच्छे से मैंने क्लीन किया और वापस से सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट कर दी। और देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हैं सारी चीज़ें सेट होने के बाद। तो अब बारी थी यहाँ पे विंडो वगैरह क्लीन करने की। तो वैसे ना हम हल्का हल्का एक एक बार हाथ घुमा देते हैं जब भी हम नॉर्मली 1-2 दिन में झाड़ू लगाते हैं, बट संडे के दिन कोशिश होती है कि सारे कोने जो भी चीज़ें छुट्टी होती हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करें, उन सारी चीज़ों को ना मतलब अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा डेली लाइफ में ना ध्यान नहीं जाता है। तो वो चीज़ें ना मतलब साइड में ऐसे पड़े पड़े गंदी भी होती रहती हैं। तो घर में आप कोशिश किया करिए कि कम सामान रखें, वही सामान रखें जो आपकी ज़रूरी हो। अनवांटेड चीज़ें आप घर में इकट्ठा ना करें। बीच बीच में डिक्लटरिंग वगैरह करते रहेंगे तो आपके घर में बिल्कुल भी कबाड़ टाइप की चीज़ें इकट्ठा नहीं होने पाएंगी। और वही चीज़ें रखें जो काम की हैं, जो आपको लगती हो कि जो काम में नहीं आती हों, या फिर 2-3 महीने के बाद भी वो काम में ना आए, तो ऐसी चीज़ों को आप या तो फिर किसी को दे दीजिए या फिर आप उनको हटा दीजिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपके 2-3 महीने में भी आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आपके यूज़ में आएँगी ही। तो मतलब वो सिर्फ़ आपके घर की एक जो जगह होती है उसको ही सिर्फ़ ऑक्यूपाइड की रहती हैं, बाकी वो आपके किसी काम में आने वाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में मोह लगाना छोड़िए और ऐसी चीज़ों को घर से हटाइए। तभी आपका घर ना फालतू की चीज़ें भरने से रुकेगा और साथ में आपका घर भी ना खाली लगेगा, क्योंकि घर जो जितना खाली रहता है उतना ही वो साफ़-सुथरा व्यवस्थित लगता है। बहुत सारी चीज़ें भरने से ना मतलब घर धीरे धीरे एक कबाड़ का रूप लेने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए मैं बीच बीच में ना डिक्लटरिंग वगैरह करती रहती हूँ। मेरे को जो लगती हैं चीज़ें कि अभी ये काम की नहीं है उनको मैं हटा देती हूँ। तो इससे ना मतलब एक तो वो जो जगह वो ऑक्यूपाइड की रहती है वो जगह खाली हो जाता है, और साथ में ना मेरा रूम भी खाली खाली और सेट सा मेरे को लगता रहता है। और मेरे को ना थोड़ा सा चेंजिंग करना रूम में ये बहुत पसंद है। मतलब हमेशा एक तरह की चीज़ें या एक दिशा में कोई चीज़ें रखी हैं वो मेरे को पसंद नहीं आती। बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर आप चेंजिंग करते रहो, चाहे आप बेडशीट दूसरी लगाओ या फिर मतलब कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को लगता है ना उससे ना रूम का जो लुक है वो थोड़ा सा नयापन आने लग जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने झाड़ ली थी, खिड़की, दरवाजे और टीवी वगैरह सब
पे मैंने एक बार कपड़ा घुमा दिया था, टीवी यूनिट वगैरह भी सब अच्छे से क्लीन कर ली थी। अब बारी थी रूम में झाड़ू निकालने की, तो फटाफट मैंने पूरे रूम में यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। अब मैं आ चुकी हूँ बेटू के रूम में, तो सबसे पहले मैं इसका स्टडी जो टेबल है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो वो आप कितना भी सारी चीज़ें सेट करके रखो, वो इधर उधर चीज़ें कर ही देते हैं, जिससे ना सारी जो सेट चीज़ें रहती हैं वो बिखर जाती हैं। वैसे मुझे हर दूसरे तीसरे दिन इसके स्टडी टेबल को सेट करना पड़ता है। वैसे मैं इसको काफ़ी बार समझाती हूँ, काफ़ी बार मैं इससे खुद भी करवाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही सेट करती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि बेटू ने अपनी सारी चीज़ें इधर उधर कर दी, तो मैं उसको खुद भी बोलती हूँ कि वो अपनी टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, जो भी चीज़ें इधर उधर फैलाया है उसको सेट करे। बाकी मैं हफ्ते में एक दिन मैं खुद भी सेट करती हूँ उसकी सारी चीज़ें, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट रहें। और बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखानी भी चाहिए, जिससे ना उनकी हैबिट में ये सारी चीज़ें आएँ साफ़ सफाई वाली। अगर वो थोड़ी थोड़ी काम करेंगे ना, तभी वो आगे चल के सारे कामों को कर पाएंगे। तो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ें पहुँच पहुँच के वापस से उनकी जगहों पे रख दी हैं। तो बस यहाँ पे टेबल सेट हो चुका था। अब बारी थी यहाँ पे बेड पे जो सारे कपड़े पड़े हुए थे ना, इनको हटाने का। तो मैंने एक दिन पहले जो भी सारे कपड़े यहाँ पे वॉश किए थे वो ऐसे ही पड़े थे, तो अब मेरे को फोल्ड करके इनको हटाना है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब कपड़ों को हटा दूं, ताकि कपड़े ना मतलब ज़्यादा ना दिखें। वैसे ना सर्दियों में हो भी जाता है, मतलब डेली सबके इतने सारे कपड़े निकलते हैं, दो दो तीन तीन सेट, तो मतलब डेली के डेली मैं देखती हूँ मशीन में एक लोड मशीन का लगता ही है। गर्मियों में होता है कि एक दिन ऑफ करके फिर मैं मशीन लगाती हूँ, बट ना सर्दियों में तो छुट्टी के दिन तो दो तीन दफ़ा मशीन लग जाती है, और बाकी तो डेज़ में एक एक बार मशीन लगती ही है। तो इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको सबको मैं पहले फोल्ड करके यहाँ से हटाती हूँ। तो बस सारे कपड़ों को फोल्ड के मैंने अलमीरा में सेट कर दिए थे। इसके बाद जो मैंने मशीन में एक लोड कपड़ों का लगाया था वो भी वॉश हो चुका था। तो बस यहाँ मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पे फैला देती हूँ, ताकि वो सारे कपड़े यहाँ पे सूख जाएं। तो मैं जो दूसरे शिफ्ट का यहाँ पे कपड़ा लगाई हूँ धुलने के लिए, तो वो भी फैलाने की मुझे जगह मिल सके। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो मैंने सारे कपड़ों को यहाँ पे छत पे ही लगा दिया है। मतलब अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, वैसे मैं छत पे कपड़े फैलाना कम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में अगर आप कपड़ों को डालते हो तो कपड़ों का कलर वगैरह जाने का ज़्यादा चांस रहता है। तो बस अभी मौसम अच्छा है, थोड़ा बहुत ठंडी हवा चल रही, तो मैंने कहा आधे घंटे के लिए इनको यहाँ पे फैला देती हूँ, फिर मैं इनको हटा लूँगी। तो बस यहाँ कपड़े फैलाई थी। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे धनिया और लहसुन लगाया हुआ था, इसमें भी पानी वगैरह डालना था, तो बस मैंने यहाँ पे पानी वगैरह दिया। तो मैंने यहाँ सोच के रखा था कि मेरे को जितने भी मैट्स वगैरह हैं तो वो सारे वॉश करने हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो भी मैट्स वगैरह थे इनको मैं लेके छत पे आ गई थी। तो यहीं पे आराम से इनको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। तो बस धूप भी अच्छी निकली हुई थी, तो धूप में ना मतलब थोड़ा सा पानी वगैरह वगैरह का काम करो ना तो अच्छा भी लगता है। तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो बस यहाँ मैं जो भी मैट्स वगैरह थे सबको मैंने यहाँ पे सरफ और ब्रश की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं। और मैट वगैरह मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ना मतलब एकदम साफ सुथरा लगे। तो बस यहाँ पे बाथरूम की मैट्स वगैरह हैं, और जो भी मैट्स वगैरह मैं यहाँ पे सूर्यक वगैरह पे रखती हूँ वो सारी ये थी। तो बस यहाँ पे सबको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, और फिर इसको मैं धूप में फैला दूंगी। और आराम से मतलब इतनी अच्छी खासी धूप निकली है ना कि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे सूख भी जाएंगी बहुत जल्दी। तो आज ना हस्बैंड जी ने में भी मेरी मतलब काम में काफ़ी हेल्प करी थी। आज उन्होंने बाहर को पूरा जो भी रेलिंग वाला एरिया था ना, उन्होंने पूरा अच्छे से सारा साफ़ किया हुआ था। जाले वगैरह जो बाहर लगे हुए थे ना वो सारे पूरा अच्छे से क्लीन किया। तो बाहर का वो भी पूरी जो भी साफ़ सफाई थी आज उन्होंने किया, और टेरेस एरिया भी पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया था। तो काफ़ी मेहनत उन्होंने भी की। और जब हस्बैंड वाइफ मिल के कोई काम करते हैं ना, तो वो काम समझ लीजिए एकदम आधा हो जाता है, और ना काम काफ़ी जल्दी हो भी जाता है। तो मिल बांट के काम करो तो काम आसान होता ही है, और करना भी चाहिए। तो बस यहाँ पे दोनों जन आज सफाई के काम में लगे हुए हैं, और मतलब हम दोनों जन मिलके ही अपने घर की पूरी साफ़ सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी मेड वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और मेड वगैरह रखना भी मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे घर को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई अच्छे से रख पाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करूँ। तो जी यहाँ इसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया हुआ था, उसको सारी क्लिप मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो एकदम डेड हो गई थी। तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था। तो जी हाँ, पोंछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहाने जाने से पहले ये मेरे को वॉश बेसिन जो था ना वो क्लीन करना था। तो मैं वीक में एक दफ़ा इसको ना हार्पिक की हेल्प से क्लीन करती हूँ। हार्पिक से ना जिद्दी से जिद्दी दाग जो भी इसमें रहता है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इवन टैप वगैरह जो भी रहते हैं बाथरूम के, वो भी जब मेरे को लगते हैं कि ज़्यादा स्टेन वगैरह उसमें पानी का लग गया है, तो मैं हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। बहुत ईजीली और बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो में दिखाया भी है और बताया भी है।
तो जब भी आपको लगेगा आपका सिंक एरिया अच्छे से क्लीन नहीं है या फिर आपके बाथरूम के टैप पे पानी के काफ़ी ज़्यादा स्टेन पड़े हुए हैं, तो आप हार्पिक से क्लीन करिए, वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो जी इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो मोटिवेटेड लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिएगा, मुझे काफ़ी खुशी होगी। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।